जगत दीदी की पर्सनल वीडियो को सोशल मीडिया पे किसने वायरल की, किसने दिया रिएक्शन चैनल वाले को? कौन है जो जगत दीदी की इज्जत के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, मजबूर कर रहा है ताकि वो सोशल मीडिया से चली जाए? उनकी 6 साल की 7 साल की छोटी सी बच्ची को कौन है जो गाली गलौज दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है? तो प्लीज़ गाइज बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ा गई हैं कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। लगातार उनकी कम्युनिटी आ रही है और कल लाइव भी आई थी और भाई बहन दोनों मिलकर जिस तरीके से धमकियां दे रहे थे, चीज़ें लेकर आए सोशल मीडिया पे, तो बताती हूँ इसके पीछे का राज क्या है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जगत दीदी का लाइव आई थी और कम्युनिटी भी आई थी। बहुत दिनों बाद जगत दीदी अपने भाई के साथ लाइव आई, जैसा कि पहले भी उनका यही काम रहा है, लाइव आना, धमकियां देना लोगों को। जब ऑडियंस उनसे प्रूफ मांग रही थी, उनकी बेगुनाही का सबूत मांग रही थी कि क्या आप सच में गलत हो, क्या आप ऐसी हो, आप किसी दूसरी औरत से उसका पति छीनने की कोशिश की, आपने क्यों किया? जिसे आपने भैया बनाया उसे आपने सैया बनाने का ख्वाब कैसे देख लिया? क्यों किया? एक औरत होके औरत का घर क्यों बिगाड़ा करके? जब उनसे इतना चीख चीख के बोल रहे थे, उनको इतना गंदे तरीके से उनकी इज्जत की जैसी तैसी हुई, एक बार एक शब्द भी नहीं बोला, बस बोलती रही मैं दूंगी, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी। लेकिन आज तक उन्होंने अपनी बेगुनाही का सबूत ही नहीं दिया। वो चीज़ें बंद हो गई, फिर वापस से उभर गई, लेकिन उन लोगों ने कोई नहीं दिया। भाई बहन मिल करके लाइव आकर के धमकियां दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने धमकियां ही दिया था कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और आज फिर से वही करने के लिए आ गए लाइव आकर के, अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए, दिखाने के लिए कि नहीं हम गलत नहीं हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी मतलब चीज़ों को दिखाने की जगह फिर से भाई बहन वही चीज़ें लाइव आकर के धमकी देना। इनका पहला मतलब इनका पुराना है। बहुत सारे लोग बोलते भी है कि इनके पास चीज़ें होती हैं, ये उसे रख लेते हैं ऑडियो वीडियो ताकि उस इंसान को ब्लैकमेल कर सके, उसे धमकियाँ दे सके, लेकिन ये किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाए। और अब अपने जो गलती का चीज़ें हैं वो रिएक्शन चैनल वालों के मत्थे मर दिए कि कौन है जो रिएक्शन चैनल वालों को वीडियो दे रहा है। ये हम दोनों दो जन के पर्सनल, दो जन के बीच की बातें थी, ये तीसरे में कैसे पहुंची? और वहाँ पे जो है जगत भैया को जगत दीदी ने क्लीन चिट दे दिया कि ये उन्होंने नहीं किया है, ये मतलब उनकी उससे नहीं आया है। सीधा सीधा इन्होंने जगत जीजा जी के ऊपर निशाना मार दिया। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब आप ये दो जन के बीच की बात थी तो आखिर तीसरे में पहुंची कैसे? आप खुद पता करिए ना। जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि पुलिस कंप्लेन करेंगे, हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ, आप रिएक्शन चैनल वालों से क्यों बोल रही हैं कि मुझे सबूत दो, मुझे दिखाओ, मुझे नाम बताओ, बताओ कि ये वीडियो मेरी किसने, ये हम दो जन की पर्सनल वीडियो थी, कैसे बाहर आई? ये आपको खुद पता करनी चाहिए ना। आपके घर में तो कोई वो वीडियो शूट करने नहीं गया होगा ना। आप दो जन के पर्सनल, अगर दो जन के बीच की बातें थी तो तीसरा कोई था जिसने उस वीडियो को शूट किया, या आप दो जन ही बातें कर रही थी तो आप दोनों जन में से आप किसी ने वीडियो को शूट किया, तो आखिर वो तीसरे तक कैसे पहुंची वो वीडियो? वो तो आपको खुद पता करना चाहिए ना। आप रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहे हैं किसने दिया, बताओ, नाम बताओ, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर आपको चीज़ें पता है, आप निशाना साध रही हैं कि मुझे चीज़ें पता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने डाला हुआ है पुलिस वाला, वो एक में बीच में ना गाइस कुछ पेपर डाला था ना जगत दीदी ने, मुझे उतना समझ में नहीं आया था। तो अगर हम पुलिस, अब तो मैं खुद पुलिस का वो चीज़ें रखती हूँ, मैं तो सोचो मैं बिना कंप्लेन किए, बिना उसके ऊपर कार्यवाही किए तो उसको छोड़ूंगी नहीं। तो जब आपके पास इतना पावर है तो आप खुद पता करिए ना कि आखिर रिएक्शन चैनल वाले क्यों आपको सबूत दें, क्यों दिखाएं? आपने क्या कभी रिएक्शन चैनल वालों को दिया सबूत? इतने टाइम से लोग चिल्ला चिल्ला के, मतलब ऐसा नहीं था कि लोग आपके पीछे पड़े, लोग आपसे सबूत मांग रहे थे, सच जान रहे थे। जो जगत भैया को आज आप क्लीन चिट दे रही हैं कि उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं आई, कैसे आपने विश्वास कर लिया? वो जगत भैया जिन्होंने आपकी इज्जत की जैसी तैसी उन्होंने ही की, उन्होंने ही सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें रखी, वो पर्सनल चीज़ें रखी अपनी लाइफ में, जिसको देखने के बाद हमारी मुंडी शर्म से झुक गई कि ये क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें हमारे आंखों के सामने आ रही है। जिसको हम इतना प्यार करते थे, इतना सपोर्ट करते थे, लाइफ में हम आगे खुश देखना चाहते थे, वो ऐसा निकला, हमें विश्वास नहीं हो रहा था।
तब तो चीख चीख के सभी लोग आपसे मांग रहे थे कि बताइए ना क्या सच है, बताइए कि जगत भैया झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तब तो आपने हम देंगे हम देंगे हम देंगे और आज तक नहीं दिया। और आपने सोचा कि चलो मुझे क्लीन चिट भी मिल जाए, सब लोग मुझे प्यार करने लगे, पसंद करने लगे और पहले की तरह सब लोग भूल जाएं। तो जब आप सॉरी गाइस, आपने किसी रिएक्शन चैनल वालों को सबूत नहीं दिया तो कोई रिएक्शन चैनल वाले क्यों दे सबूत कि उनको वीडियो कहाँ से मिला, उनको ऑडियो कहाँ से मिला? वो आपकी ऑडियो है ना, आप खुद पता करिए ना। अगर आपके पास है सबूत, आप जानती हैं, तो आप उसके खिलाफ डायरेक्ट जाके एक्शन लीजिए कि भाई हमारी प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट चीज़ों को कैसे सोशल मीडिया पे लाई गई, किसने लाई? अगर लाई है, अगर आपको पता है तो आपके पास तो सबूत है, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कोई रिएक्शन चैनल वाला क्यों बताएगा आपको? अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन चैनल वाले के पास वो वीडियो आया जिसने सोशल मीडिया पे सॉरी गाइस, जिसने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, तो वो क्यों बताए? गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है आज आपके भाई बोल रहे हैं कि जगत भैया, जगत दीदी के जो भाई हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे सबूत है, हम भी सबूत लगा सकते हैं, हम भी लगाएंगे करके। और जिसको भी चाहिए, जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, आओ डायरेक्ट मुझसे बात करो, मैं बताऊँगा, मैं चीज़ें लाऊँगा दूँगा, आप लोग भी रखो। इससे तो ये साफ पता चल रहा है ना, लोग इसी तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि मतलब आप लोग इनडायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। आप लोगों के पास चीज़ें होती हैं, वीडियोस होती है, तो आप धमकियां देना चालू करते हैं कि हम भी तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं, हमारे पास भी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम सोशल मीडिया पर रखेंगे। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप लेकर के जाइए ना, इंसाफ के लिए कि मेरी बहन की इज्जत की जैसी तैसी हो रही है, मेरे घर की इज्जत की जैसी तैसी हो गई। आप खुद जाइए ना, कार्रवाई करिए उस पर। यहाँ पे क्यों? अगर आपके पास कोई चीज़ें है, सबूत है, तो फिर किस बात के लिए चुप? अब तो आपकी इज्जत तो ख़त्म हो गई ना, गई ना, बुरी तरीके से गई। तो आपको किस बात का डर है? ले आइए, रखिए। आपने जगत भैया को एकदम क्लीन चिट दे दिया, जिसने आपकी इज्जत की जैसी तैसी की, जिसने आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, आप उसको क्लीन चिट दे रही हैं। तो आखिर कौन है आप दोनों के बीच की वो प्राइवेट वीडियो को उनको आपने क्लीन चिट दे दिया, उनके ऊपर आपको इतना विश्वास हो गया, जितने आपकी इज्जत की नीलामी की उसके ऊपर आपको विश्वास हो गया, आपने उसको बोल दिया कि वो उसकी तरफ से नहीं आया है। तो मतलब आपको ये पता है कि किसकी तरफ से आया है, तो आप उसके खिलाफ सीधा सीधा कार्रवाई करिए ना। आपकी बेटी को गंदे शब्द का यूज किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, उसको बददुआएं आप लोग को दे रही है। कौन दे रहा है? आप उसकी आईडी मेंशन करिए, आप लगाइए सॉरी गाइस, कौन है वो जो छोटी, क्योंकि देखो आपकी बेटी को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि बेटी को बहुत, आपकी बेटी हो या किसी की बेटी हो, देखो बड़ों के झगड़ों में बच्चों को पीसना बहुत ही गलत है। और इतनी समझ तो हर इंसान में है कि किसी के बच्चे को लाना है कि नहीं, किसी के बच्चे को उल्टा सीधा बोलना है कि नहीं। तो आपकी बच्ची को ये बात तो आप बिल्कुल मत कहो कि आपकी बेटी को कोई है जो प्यार नहीं करता है या फिर बददुआएं दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। कौन सी आईडी है, कैसे कमेंट आया? अगर आपके पास सबूत है तो आप लगाओ ना, पहले आप अपनी चीज़ों को रखो, आप लाओ दो। कैसे विश्वास करे कोई कि आपकी बेटी का बर्थडे था, देखा होगा जिस तरीके से आपकी बेटी को भर भर के आशीर्वाद दिया, सभी ने आशीर्वाद दिया, वीडियोस को सभी लोगों ने देखा। उससे आपने खुद ही बोला था कि आप लोगों ने मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना प्यार देंगे मेरी बेटी को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चीज़ें आपने ही बोली थी, तो आपको ये अच्छे से पता है कि आपकी बेटी को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया उन सारी वीडियोस पे। मतलब ये पता है आपको कि आपकी बेटी को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो आखिर उसमें से कौन था जिसने आपकी बेटी को लपेटे में ले लिया, आपने की बेटी को उल्टा सीधा बोला? ले आइए वीडियो, रखिए, ले आइए आईडी, हम खुद ही आपका सपोर्ट करेंगे, हम खुद ही आके खड़े होंगे कि भाई जिस बच्ची को कुछ पता नहीं, जिसका लेना देना नहीं, बच्चे भगवान का रूप होते, उसको बीच में क्यों लाया? उस आईडी के पीछे आप एक बार ला के तो देखिए। जो रिएक्शन चैनल वाले सारी चीज़ें ला करके सोशल मीडिया पे रख रहे हैं ना, किसी की भी चीज़ें है, अगर वो गलत है तो उसको बुरी तरीके से, जिस तरीके से किया जा रहा है ना, अगर आप अपनी बेटी के साथ जो भी चीज़ें हो रही है, गलत हो रही है, धमकियाँ दी जा रही है, आपको धमकियाँ दी जा रही है, आप बोल रहे ले आइए, सबूत रखिए उसका। देखिए आपका लोग खड़े होते कि नहीं, यही रिएक्शन चैनल वाले खड़े हो जाएंगे, उस इंसान के पीछे पड़ जाएंगे जिसने आपकी बेटी के लिए बोला है। तो लेकिन आपको कोई सबूत नहीं रखना, आपको सिर्फ मुंह से बताना है। बाकी लोगों के पास अगर क्लिप आ रहा है, बाकी लोगों को कहीं से कोई जानकारी मिल रही है, तो वो
इंसान सबूत रखे, बताए, दे, तो ये तो गलत है ना कि मतलब रिएक्शन चैनल वालों का काम रिएक्शन देना है। जो चीज़ें देख रहे हैं, जो उनके सामने आ रही हैं चीज़ें, वो उसी पे बोल रहे हैं। पर्सनली घर में जाके कोई नहीं देख रहा है कि क्या हुआ था, कि दो लोगों के बीच की बातें थी, तो आप खुद ही पता करिए ना कि हम दो जन की पर्सनल चीज़ें थी, तीसरे में कैसे आई, किसने दिया। अगर आपके को शक है, आपके पास कोई सबूत है, तो आप डायरेक्ट एक्शन लीजिए। यहाँ पे आके क्यों बोल रही हैं? आप बताइए, आप नाम बताइए अगर आपको कुछ है कि हाँ इस इंसान ने मेरी चीज़ों को वायरल किया। आप इस तरीके की चीज़ें बोल रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइव में गाइस हुई थी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ करके। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि जगत दीदी फिर से गलत ट्रैक पे जा रही हैं, क्योंकि इनको लोग इसी तरीके की चीज़ें बोल रही हैं। और जगत भैया है, मतलब जगत दीदी के जो भैया हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार मैं अपनी बहन के लिए चुप नहीं रहूँगा, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा रहूँगा। जगत दीदी भी बोल रही हैं कि इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी, सारे सवालों का जवाब दूँगी। पहले से ही आप बोल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई, जब आप बोल रही कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि इज्जत की तो आपकी जैसे तैसी हो गई, पता ही है, तो आपको किस बात का डर है? ले आइए ना, सबको एक्सपोज कर दीजिए कि कौन कौन आपके पीछे पड़ा, किस तरीके से पड़ा, वो इंसान कितना गलत है। सब कुछ एक ही बार में ला के रख के ख़त्म कर दीजिए उस सारी चीज़ों को। सभी तो इंतज़ार कर रहे हैं कब से कि आप लाएं। कंट्रोवर्सी बंद हो गई, पर आपने नहीं लाया, नहीं दिया। इसीलिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, इसीलिए लोग भड़के हुए हैं कि मतलब आप सच में झूठ बोल रही हैं, सच में आप गलत हैं। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी फिर पता नहीं कहाँ तक जाएगी। जिस तरीके से जगत दीदी की वीडियोस आई, कम्युनिटी आई, फिर जगत जीजा जी की आई है, फिर मतलब इस और भी बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इससे लग रहा है कि अब पहले कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा बुरा ये वाला कंट्रोवर्सी होने वाला है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पर कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।